जय हिंद साथियों। पिछले लेक्चर में आपने मापन के 2 वीडियो देखे, एक में जिसमें भौतिक राशियां और मात्रक बीमित सूत्र हमने पढ़ाया, दूसरे में सार्थक एवं कोटिमान। ठीक, आज उसी कड़ी में तीसरा लेक्चर है जिसमें हम त्रुटि पढ़ाएंगे। त्रुटि में आपके सामने पड़ा है निरपेक्ष त्रुटि, आपेक्षिक त्रुटि, प्रतिशत त्रुटि, एक पूरा कंप्लीट करेंगे और विश्वास दिलाते हैं कि यदि ये वीडियो आप अच्छे से देख लिए, पूरा कंप्लीट कॉपी पेन लेकर अच्छे से देखकर नोट्स बना लीजिए, फिर IERT में क्वेश्चन आए, पॉलिटेक्निक में क्वेश्चन आए, JEE मेंस में क्वेश्चन आए, नीट में आए हुए क्वेश्चन को आप सॉल्व कर लीजिएगा। सब क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा पूरा वीडियो देखने के बाद। रही बात मापन, मैं कंप्लीट कर दे रहा हूं तो देखिएगा IRT, JEE मेंस, नीट के भी क्वेश्चन मैं सॉल्व करवाऊंगा इसी वीडियो के आधार पर। तो आप देख लोगे अगर ढंग से तो कहीं का भी क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। लेकिन समस्या ये है कि जब आप देख लो पूरा तब ना, आपका तब मन ही नहीं लग रहा है पढ़ने में। तो मन लगाइए और पूरा वीडियो देखिए और चैनल को सब्सक्राइब करें और करवाएं। तो आइए वीडियो हम शुरू करते हैं। क्या होता है त्रुटि? पहले तो एरर क्या होता है वो समझो। त्रुटि क्या होता है? त्रुटि कुछ नहीं होता। जब किसी भी यंत्र से आप मापेोगे, कोई भी दूरी नाप रहे हो, द्रव्यमान नाप रहे हो, समय नाप रहे हो, किसी यंत्र से नाप रहे हो, किसी यंत्र से नापता है जब व्यक्ति, तो कुछ न कुछ उसमें अनिश्चितता रह जाती है, अनसर्टेनिटी रह जाती है, जिसमें वो कंफर्म नहीं हो पाता, कुछ थोड़ा बहुत रह जाता है। तो उसी जो अनिश्चितता होती है उसी को त्रुटि कहते हैं। जब किसी भी यंत्र से हम कोई भी मापन करते हैं तो उसमें कुछ न कुछ अनिश्चितता रह जाती है, जो कि यहाँ हम लिख दिए हैं। वो अनिश्चितता ही त्रुटि कहलाती है। अब हमको 3 प्रकार की ये अनिश्चितता त्रुटि देखनी है: निरपेक्ष त्रुटि, एब्सोल्यूट एरर, आपेक्षिक त्रुटि, रिलेटिव एरर, और परसेंटेज एरर, प्रतिशत त्रुटि, परसेंटेज एरर। बेहतरीन सवाल बनते हैं, बहुत आसान होते हैं। शुरू में आप देखिए 10% नहीं समझ में आए फिर भी देखिए, अंत तक जाते जाते 100% समझ में आ जाएगा, ये गारंटी है। क्योंकि जब एग्जाम्पल देकर हम सॉल्व कराने लगेंगे तो आराम से सॉल्व हो जाएगा और आप खुद मास्टर बन जाओगे। लेकिन पहले वीडियो कंप्लीट देखिए। ठीक, देखिए त्रुटि समझने के लिए हम लोग सत्यमान या माध्यमान समझते हैं। सबसे पहले यही सत्यमान या माध्यमान वास्तविक मान के सबसे करीब होता है, सबसे निकट होता है। तब त्रुटि हमें निरपेक्ष त्रुटि भी समझ में आ जाएगा, आपेक्षिक त्रुटि भी समझ में आ जाएगा और प्रतिशत त्रुटि भी समझ में आ जाएगा। लेकिन सबसे पहले ये समझो ये क्या होता है। जैसे एग्जाम्पल ग्रुप में हमने कहा एक छड़ है, छड़ का कुछ वास्तविक लंबाई होगी, वास्तविक लंबाई, वास्तविक मान जी पता तो नहीं है, लेकिन हमने इसे दे दिया चंगू को, मंगू को, रमेश को, दिनेश को, महेश को, 5 लोगों को दे दिया कि इसकी लंबाई को नापो। अब लंबाई जब नाप रहे हैं, चंगू नाप रहे हैं कुछ अलग लंबाई, देखो चंगू नाप रहा है A1, ठीक है, मंगू नाप रहा है A2, कुछ लंबाई नापेगा ना। चंगू ने नापा इसे A1 माने 2.13 सेमी, ठीक है। मंगू ने नापा 2.14 सेमी, ठीक है। रमेश ने नापा 2.23 सेमी, महेश ने नापा 2.15 सेमी। देख रहे हो, अलग अलग लोग नाप रहे हैं। दिनेश ने नापा 2.28 सेमी। लो भाई, डाट डाट ऐसे जितने लोग हैं और 2-4 लोगों को दे दिए। AN कई लोग हैं, सबके द्वारा हम नपवा रहे हैं, अलग अलग द्वारा ये लंबाई हम नाप रहे हैं। ये क्या है? मेजर्ड वैल्यू है, माप रहे हैं, मापी गई मान हम लोग माप रहे हैं ना। A1, A2, A3, A4, A5, AN तक क्या है, मेजर्ड कर रहे हैं। कुछ लोगों को दे दिए छड़ को नापने के लिए, बड़े आराम से सुनिए लेक्चर को, नापने के लिए दे दिए। लेकिन अभी हमें वास्तविक मान ही नहीं पता है यार। वास्तविक मान जो इसकी सही से मान है, अलग अलग सब नाप रहे हैं ना, सब तो अलग अलग नाप रहे हैं, वास्तविक मान ही नहीं पता है। वास्तविक मान कैसे पता होगा? तो इन सब का औसत ले लो, क्योंकि सब ने अलग अलग नाप दिया, कंफ्यूज कर दिया हमको। तो क्या करें, सबका औसत ले लो, सबका मीन ले लो। जो मीन आए वही वास्तविक मान के सबसे निकट होगा। जो मीन आएगा, मीन वैल्यू, वही वास्तविक मान के सबसे निकट होगा, अर्थात वास्तविक लंबाई के सबसे निकट होगा। तो जब एक ही लंबाई को, एक ही द्रव्यमान को कोई अलग अलग तौल रहा है, कोई अलग अलग नाप रहा है, 10 लोग अलग अलग वैल्यू दे रहे हैं, इसका मतलब सही क्या है पता नहीं चला। तो 10 लोगों को जोड़कर 10 का भाग दे दो तो औसत आ जाएगा। जो औसत आया वही सबसे सही होगा। पहले तो समझ में आ गया जी। तो आओ अब मीन निकाल लें। मीन जो होता है, जैसे A1, A2, A3 ये सब है, तो इसके मीन को हम 2 अक्षरों से रिप्रेजेंट करते हैं। एक तो ऐसे कर सकते हैं AM,
ए एम मतलब मीन, या ए से भी डिनोट कर सकते हैं, हम ए से करेंगे, ठीक है। तो यहाँ से अगर हम कहें कि सत्यमान या ट्रू वैल्यू ए बराबर क्या हो जाएगा, ए बराबर क्या होगा बताओ। सबको जोड़कर एन का भाग कर दो, जितने लोग हों तो सबको जोड़ दो, कितने थे सर, जितने नाप लेना हो, चंगू मंगू दिनेश रमेश महेश सबने नापा था गुरुजी, सबने नापा था, तो जितने लोग नापेंगे उतने लोगों को भाग करके औसत निकाल लिए। ये क्या है, औसत आ गया। सत्यमान या यही क्या है जी, यही है माध्यमान, माध्यमान भी है यही, सत्यमान या माध्यमान यही है, मीन वैल्यू भी यही है, जिसे ए से डिनोट करते हो, एम से भी किया जाता है, हम ए से कर रहे हैं, ठीक। तो अगर आपसे हम पूछें कि 10 लोगों के द्वारा नापी गई कोई नाप आपसे दे दें 2.34, 2.56 इस तरह से दे देंगे सेमी में, तो आपको बोलेंगे सत्यमान निकालो, तो निकाल लोगे पक्का। अभी लास्ट में हम एक एग्जाम्पल लेंगे, उसमें सब कुछ समझा देंगे, तो आप बने रहिए और देखते रहिए, 100% समझा के छोड़ेंगे। अच्छा, तो इसका मतलब सबको जोड़कर जितने लोग हों उनसे भाग कर दो, तो औसत आ जाएगा, जो औसत आएगा वही सत्यमान। और अगर सत्यमान निकाल लिए तो फिर निरपेक्ष त्रुटि भी आ जाएगी, अपेक्षिक त्रुटि भी आ जाएगी, कोई दिक्कत ही नहीं। सर इतना आसान है? हाँ बहुत आसान है भाई। निरपेक्ष त्रुटि कैसे होगा सर? निरपेक्ष त्रुटि कुछ नहीं होता। निरपेक्ष त्रुटि जिसे आप एब्सोल्यूट एरर कहते हैं, एब्सोल्यूट एरर, ये कुछ होता ही नहीं। सर कुछ नहीं होता तो फिर क्यों पढ़ रहे हो? अच्छा ये बताओ, ये क्या है? माध्यमान है। जी हाँ। A1 क्या है? मेजर्ड वैल्यू है। अगर अंग्रेजी में बोले तो इसे ट्रू वैल्यू बोलेंगे, इसे मेजर्ड वैल्यू बोलेंगे। ये माध्यमान या सत्यमान है और ये नापी गई मान है। तो त्रुटि किस में आएगी? जो नाप रहे हो उसी में त्रुटि आएगी। तो A1 में हमें त्रुटि निकालना है। कौन सा त्रुटि? निरपेक्ष त्रुटि। A2 में निरपेक्ष त्रुटि, मतलब A1 नापा, जब चंगुआ नापा तो कहेगा हमारा नापना ही सही हो, हमारे में कितना त्रुटि हो बतावा, तो बताओ ही पड़े ना कि निरपेक्ष तोहरे में इतना त्रुटि बा। A2 मंगू बोलेगा हाँ हमारा नापना सही हो, हम तो सही नापे है, कब नहीं तोहरे में कितना त्रुटि बा बताऊ बा। A3 रमेश कहीं हम तो सही नापे है, तो उनके में कितना त्रुटि बा बताऊ बा। कैसे बताऊ बा? जब जानत रह बताओ ना। हाँ चलो, तो इसका मतलब है कैसे निकालेंगे निरपेक्ष त्रुटि? बहुत आसान होता है। जो सत्यमान है उसमें से मेजर्ड वैल्यू निकाल दो, जो बचता है वही निरपेक्ष त्रुटि होती है। बस इजी। सत्यमान माइनस मापी गई मान, ट्रू वैल्यू माइनस मेजर्ड वैल्यू इक्वल टू एब्सोल्यूट एरर। ट्रू वैल्यू देखो, एब्सोल्यूट एरर इक्वल टू ट्रू वैल्यू माइनस मेजर्ड वैल्यू। बात समझ गए? एब्सोल्यूट एरर कुछ नहीं होता, ट्रू वैल्यू में से मेजर वैल्यू निकाल दो, हो जाता है। तो चलो चंगू मंगू सबका निकालते हैं। गलत नापे हो चंगू? चलो आज देखते हैं। तो A1 चंगू में एब्सोल्यूट एरर, निरपेक्ष त्रुटि बताओ, तो कहेगा डेल्टा A1। डेल्टा A1 क्या है बता सकते हो? A1 में निरपेक्ष त्रुटि, अगर लिखना हो तो लिख दें A1 में निरपेक्ष त्रुटि को कैसे दिखाएंगे? डेल्टा A1 यही तो दिखाएंगे, चंगू में निरपेक्ष त्रुटि। तो ये क्या होगा? वास्तविक मान क्या है? A माइनस नापे का हो A1, A में से A1 घटा दो, वास्तविक मान से A1 घटा दो, A में निरपेक्ष त्रुटि आ जाएगा। अच्छा है सर। मंगुआ कहेगा हम जो नापे ही वो मन बतावा, तो A2 में निरपेक्ष त्रुटि बताए दा। बढ़िया से देखा निरपेक्ष त्रुटि, धैर्य बनाए के, जल्दबाजी में ना रहा। डेल्टा A2, ये क्या होगा? A माइनस A2 हो जाएगा। सर इसी तरह से तब A3 में निरपेक्ष त्रुटि भी बता सकते हैं, एकदम बता सकते हैं। निरपेक्ष त्रुटि ये तो बहुत आसान बा गुरुजी, तब का केवल देखा तो सही। डेल्टा A3 हो जाएगा। A3 में निरपेक्ष त्रुटि ये क्या हो जाएगा? A माइनस A3 हो जाएगा। डॉट 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 AN में
निरपेक्ष त्रुटि बता सकते हो, बोलो हाँ या ना। निरपेक्ष त्रुटि बता सकते हो कि नहीं? एकदम गुरुजी, डेल्टा AN बराबर A माइनस AN हो जाएगा। हो गया ना, सब में अलग अलग निरपेक्ष त्रुटि। हाँ अच्छा ये बताओ, फिर डेल्टा A1 भी अलग आएगा, डेल्टा A2 भी अलग आएगा, डेल्टा A3 भी अलग आएगा, डेल्टा AN भी अलग आएगा कि नहीं अलग अलग मान? जब ये अलग अलग मान आएगा तो अब एकदम से सही वाली त्रुटि बताना है। मतलब A1 ने कितना त्रुटि किया वो पता चल गया, A2 ने कितना त्रुटि किया वो पता चल गया, A3 ने कितना त्रुटि किया, सब ने कितना त्रुटि किया पता चल गया। जब कुल त्रुटियों पता चल गए तो त्रुटियों का भी माध्य ले लो, औसत ले लो, इनका भी अगर औसत ले लो तो सही सही त्रुटि भी पता चल जाएगी। समझ में आया? तब अब बात आती है माध्य निरपेक्ष त्रुटि की। अभी क्या पढ़े हो? निरपेक्ष त्रुटि। अब निरपेक्ष त्रुटि निकाल लेंगे ऐसे और फिर निकालेंगे माध्य निरपेक्ष, ध्यान से देखना, निरपेक्ष त्रुटि, मीन एब्सोल्यूट एरर। मीन एब्सोल्यूट एरर मतलब जितना निरपेक्ष त्रुटि निकाले उसका मीन निकालो। तो सर इसको किससे प्रदर्शित करते हैं? इसको प्रदर्शित करेंगे, ऐसे कर सकते हो, डेल्टा AM मतलब मीन, या इसे डेल्टा A से भी प्रदर्शित कर सकते हो। सर हम किससे करेंगे आप समझ गए होंगे, डेल्टा A से। तो डेल्टा A ठीक है बराबर, डेल्टा A क्या है? माध्य निरपेक्ष त्रुटि सबका, लेकिन सबको पॉजिटिव मिलेंगे। जितने निरपेक्ष त्रुटि है, नेगेटिव पॉजिटिव जो भी यहाँ आ रहा है, सबको पॉजिटिव लेंगे। पॉजिटिव लेने के लिए क्या करें? माड ले लेते हैं। तो डेल्टा A1 प्लस माड लगाए हैं, देख लो, माड डेल्टा A1 प्लस माड डेल्टा A2 प्लस माड डेल्टा A3 प्लस डॉट 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 माड डेल्टा AN अपान क्या हो जाएगा मेरे भाई? चाहे जितनी बड़ी परीक्षा में क्वेश्चन आए आराम से कर सकते हो। n से भाग कर दो तो औसत आ जाता है, वही जो औसत होता है वही तो होता है। ये फार्मूला आ गया तुम्हारे माध्य निरपेक्ष त्रुटि का। ठीक है, माध्य निरपेक्ष त्रुटि का हमने क्या पढ़ा? सत्यमान पढ़ लिया, निरपेक्ष त्रुटि पढ़ लिया, माध्य निरपेक्ष त्रुटि पढ़ लिया। समझ में आया कैसे आया माध्य निरपेक्ष त्रुटि? हाँ सर, माध्य निरपेक्ष त्रुटि का फार्मूला आ गया। अब आपेक्षिक त्रुटि भी निकाल लोगे, प्रतिशत त्रुटि भी निकाल लोगे, कोई दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, अब किसी राशि को अगर प्रदर्शित करना है तो उसे कैसे प्रदर्शित करेंगे? सही प्रॉपर तरीका क्या है प्रदर्शित करने का? ठीक है, किसी, ये देखो, किसी माप को प्रदर्शित करने का सही तरीका मतलब प्रॉपर फॉर्म, ऐसे कर सकते हैं, प्रॉपर फॉर्म क्या है? ठीक है, सही तरीका तो कुछ नहीं, कोई माप है, जो भी माप हो, जो भी माप आप ले रहे हैं, लंबाई ले रहे हैं, द्रव्यमान ले रहे हैं, जो भी माप है उसको ए दिखाएंगे। ए क्या है? वास्तविक मान है, और प्लस माइनस डेल्टा ए। अब ये क्या है? वास्तविक मान। ये AM, जिसे आप AM कर सकते थे ऐसे, AM प्लस माइनस डेल्टा AM ऐसे भी कर सकते थे, क्योंकि देखो AM A प्लस माइनस डेल्टा ए। प्लस क्या कि मतलब ये तो जो सही सही मान है आ रहा है, उसमें जो त्रुटि है माध्य निरपेक्ष त्रुटि, वो प्लस ए प्लस भी हो सकती है, माइनस भी हो सकती है, मतलब उतना ज़्यादा भी हो सकता है और कम भी। जैसे मान लो कहीं इस तरह से लिखा गया है 10 प्लस माइनस 0.2, इसका मतलब ये होता है कि 10 जो है सही सही ये वाला है, और प्लस 0.2 इसमें ज़्यादा भी हो सकता है, इसका मतलब 10.2 भी हो सकता है, और 9.8 भी हो सकता है, माइनस भी हो सकता है। समझ गए? मतलब ये होता है किसी भी इस तरह से ही आप पढ़ोगे, इसमें त्रुटि कहेगा 12 10 प्लस माइनस 0.2 कोई माप है। ठीक है, इसका मतलब समझ गए? इस तरह से व्यक्त किया जाएगा, आगे काम देगा। तो इसका मतलब ये क्या है सर? ये है, और ये क्या है? इसके स्थान पे ये है डेल्टा ए, प्लस माइनस है। यहाँ समझ गए बात को?
समझ गए बात को जी। तो बहुत काम की चीज़ है, पहले इतना स्क्रीनशॉट बना लो, फिर हम आगे आपको समझाते हैं। देखिए हम लोग अब तक जो पढ़े हैं, सत्यमान कैसे निकलता है वो दिखा दिए, क्या कौन क्या है, A1 A2 क्या है, माप है जो चंगू मंगू नापा था, ए क्या है सत्यमान है, दूसरा क्या है माध्य निरपेक्ष त्रुटि का फार्मूला कैसे होता है, ए है माध्य निरपेक्ष त्रुटि जो सभी निरपेक्ष त्रुटियों का औसत है, ठीक है, डेल्टा ए से प्रदर्शित कर दिए। प्रॉपर फॉर्म लिखने का तरीका ए है, ए माध्यमान प्लस माइनस डेल्टा ए। इसे माध्य निरपेक्ष त्रुटि बार बार नहीं कहेंगे, केवल त्रुटि बोलेंगे, ठीक है, कहेंगे ए में त्रुटि इतना है, ठीक, हाँ माध्य निरपेक्ष त्रुटि हम बार बार यहाँ बोल रहे हैं, लेकिन आगे केवल त्रुटि बोला जाएगा कि इस माप में इतनी त्रुटि है डेल्टा है, ठीक है। अच्छा ये तरीका हो गया। अब आया किसका नंबर, आपेक्षिक त्रुटि या भिन्नात्मक त्रुटि, फ्रैक्शनल एरर या रिलेटिव एरर क्या होता है। ये कुछ नहीं होता, सोच लो ये क्या होता है। आपेक्षिक त्रुटि यहाँ लिख दे रहा हूँ, ऊपर हेडिंग है, आपेक्षिक त्रुटि क्या होता है, कुछ नहीं होता गुरुजी, डेल्टा ए अपॉन ए होता है। सर डेल्टा क्या है, माध्य निरपेक्ष त्रुटि अपान माध्यमान। अगर आपको हिंदी में लिखना है तो कहेंगे कि किसी माप का माध्य निरपेक्ष त्रुटि तथा माध्यमान के अनुपात को ही आपेक्षिक त्रुटि कहते हैं। क्या ज़रूरत है लिखने का, बस समझ लो। जो माध्य निरपेक्ष त्रुटि होगी डेल्टा ए अपान ए क्या है सर, ए जो माध्यमान आया है, ठीक है, उसी का अनुपात क्या होता है आपेक्षिक त्रुटि, या इसी को भिन्नात्मक त्रुटि कहते हैं। सोच लो यार कितना आसान है। सर प्रतिशत त्रुटि क्या होती है, अब प्रतिशत त्रुटि इस लगे हाथ बता दो, कुछ नहीं होती, इसी में 100 का गुणा कर दो प्रतिशत त्रुटि हो जाती है। प्रतिशत त्रुटि परसेंटेज एरर, कितना आसान है ये तो, परसेंटेज एरर ये क्या होता है, कुछ नहीं होता है, इसी में आपेक्षिक त्रुटि गुणे 100 कर दो, तो प्रतिशत त्रुटि अगर हम निकालने जाएं तो डेल्टा ए अपान ए गुणे 100, इसे क्या बोलेंगे, ए में प्रतिशत त्रुटि हो गया, ठीक है, प्रतिशत त्रुटि हो गया। तो हमने क्या बताया देख लो, सत्यमान, दूसरा माध्य निरपेक्ष त्रुटि, तीसरा प्रॉपर फॉर्म, ये चौथा आपका आपेक्षिक त्रुटि, पांचवा आपका प्रतिशत त्रुटि। क्या फार्मूला है समझ में आया, बस डेल्टा ए क्या है माध्य निरपेक्ष त्रुटि पता हो, ए पता हो, काम हो जाएगा। जैसे अगर आपको इस तरह से दिया है कहीं कि कोई माप है 10 ± -0.2 मीटर, अब इसमें क्या कौन है पता चल जाएगा कि नहीं, जी सर, ये तो ए हो जाएगा वास्तविक मान, और प्लस माइनस डेल्टा ए ये माध्य निरपेक्ष त्रुटि। तो बताओ ये निकाल सकते हो कि नहीं आपेक्षिक त्रुटि, सर निकाल सकते हैं, दौड़ा के निकाल सकते हैं। प्रतिशत त्रुटि निकाल सकते हो कि नहीं, इस माप में निकाल सकते हैं। कैसे निकालोगे, डेल्टा ए अपान ए कर देंगे, 0.2 अपान क्या हो जाएगा 10, आपेक्षिक त्रुटि आ गया, 100 का गुणा कर देंगे प्रतिशत त्रुटि। इस तरह से दिया रहेगा, कहेगा आपेक्षिक त्रुटि निकालो, निकाल दोगे, प्रतिशत त्रुटि निकालो, निकाल दोगे। अब आप कहोगे सर ऐसे दिया रहेगा, धैर्य रखो, हम वहीं खड़े हैं, धैर्य रखो, बताते हैं, तो पहले समझ लो ये सब बातें, ठीक है। फिर एक बार आप स्क्रीनशॉट इसका ले लीजिए, काम खत्म, फिर एग्जाम्पल दे के समझाते हैं, तब आप समझेंगे। पहले इसका स्क्रीनशॉट एक बार फिर ले लो सबका नोट्स में, ताकि शानदार नोट्स रहे। देखो आपको समझाने के लिए हमने एक छोटा सा एग्जाम्पल लिया है, ठीक है, सवाल कोई भी रहेगा इसी तरह से करेंगे, एक छोटा सा एग्जाम्पल, क्योंकि सॉल्व करने में ताकि आसानी से मैं जल्दी से समझा सकूं आपको। एक छड़ की लंबाई ली जाती है, मान लो 2.3 सेमी कोई नापता है, 2.2 सेमी कोई नापता है, 2.1 सेमी नापता है, कई लोग नाप रहे हैं। तो क्या निकालना है इसमें, माध्यमान क्या होगा, निरपेक्ष त्रुटि क्या होगी, माध्य निरपेक्ष त्रुटि, आपेक्षिक त्रुटि, प्रतिशत त्रुटि, छड़ की लंबाई को सही ढंग से प्रदर्शित करना है। यही इतनी बातें हम आपको समझाए हैं अभी, ठीक है, यही इतनी बातें हम आपको समझाए हैं, यही इतनी बातें यहाँ बतानी हैं। तो क्या आप बता सकते हैं, जी सर बहुत आसानी से बता सकते हैं। तो चलिए हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। माध्यमान ये क्या हो गया आपका, सर इसे अगर हल करें तो बड़े प्यार से हम लोग हल कर सकते हैं कि A1 बराबर 2.3 सेमी है, ठीक है, और A2 बराबर 2.2 सेमी है, और A3 बराबर 2.1
1 सेमी है। इस तरह से अब हमारा काम हो जाएगा। हमें क्या चाहिए, माध्यमान। माध्यमान माने ए बराबर क्या होगा, तो A1 प्लस A2 प्लस A3, जैसा कि हम लोग अपान 3 पीछे हमने फार्मूला बताया था। तो चलो जोड़ दो, 2.3 प्लस 2.2 प्लस 2.1 अपान 3, तो क्या हो जाएगा 6.6 अपान 3 बराबर 2.2 सेमी आ जाएगा। ठीक है, तो आपका माध्यमान कितना आ गया, 2.2। ए का वैल्यू क्या आ गया, 2.2 सेमी। ठीक है, दूसरा क्या है, निरपेक्ष त्रुटि बताओ। तो चलो निरपेक्ष त्रुटि, ये तो पहला वाला था, पहला वाला काम सॉल्व कर दिए हम। ठीक है, नंबर 1, ये माने ये ना समझिएगा, 1 2 3 इसे समझ लीजिए। तो ये आ गया। इसके बाद बी वाला क्या निकालना है, निरपेक्ष त्रुटि। निरपेक्ष त्रुटि निकालना है, सब में अलग अलग निकलेगा जी सर। डेल्टा A1 बताओ, डेल्टा A1 क्या होगा, इसमें निरपेक्ष त्रुटि क्या आएगा, A माइनस A1। तो ये क्या है 2.2 माइनस A1 क्या है 2.3, यही ना 2.3, 0 माइनस के साथ देखो माइनस 0 क्या हो जाएगा 1, इतना सेम ही आ जाएगा सर। हाँ सर आ जाएगा। डेल्टा A2 क्या होगा सर, A2 में त्रुटि होगा, A माइनस A2 निकालेंगे, क्या आ जाएगा 2.2 माइनस 2.2 ही है सर, ये तो 0 आ गया। तो कोई दिक्कत नहीं, 0 आ गया 0 लिख देंगे, काम खत्म। अब क्या करें, जो आ रहा है वही लिखेंगे। ये देखो A माइनस A3 क्या हो जाएगा 2.2 माइनस A3 क्या है 2.1 क्या हो जाएगा 0.1 सेमी आ गया। तो ये आ गया निरपेक्ष त्रुटि आपका। बी वाला भी काम हो गया सर। सी निकाल दीजिए। अब सी क्या है, माध्य निरपेक्ष त्रुटि। तो माध्य निरपेक्ष त्रुटि का आप फार्मूला जानते हैं क्या, मॉड ऑफ A1 प्लस मॉड ऑफ A2 प्लस मॉड ऑफ डेल्टा A3 अपान क्या हो जाएगा, अभी समझाए थे अपान 3। तो सबको जोड़ कर रख दो। डेल्टा A1 क्या होगा, मॉड माने निगेटिव खत्म हो जाएगा, 0.1 प्लस 0 प्लस 0.1 अपान 3, यही तो आएगा। 0.1 0.2 अपान 3, डिवाइड करो भाग करो। सर पहले तो दशमलव हटा लो, 2 बच गया, 2 में 3 का जाएगा सर, नहीं जाएगा, 0 बढ़ाओ 20 हो गया, अब जाएगा तीछा का 18, हाँ फिर तीछा का 18 जाएगा, काम खत्म। तो होना चाहिए। अब इसे अगर सॉल्व करोगे तो आपका ये डेसिमल 2 स्थान पे है, यहाँ आ जाएगा 6/220 और 2 से कटा दो, 2 3 6 और 2 1 का 2, ये हो गया ए। अब इसे चाहे सॉल्व कर लो आप, फ्रैक्शन में हम छोड़ दे रहे हैं, डिवाइड कर लेना आप बाद में, ठीक है। तो ये हो गया अपेक्षिक त्रुटि। अपेक्षिक त्रुटि इतना आ गया, ठीक, कोई दिक्कत नहीं सर, दिक्कत नहीं है। अब मान लो ई, इसके बाद क्या निकला, प्रतिशत त्रुटि। जो प्रतिशत त्रुटि है, प्रतिशत त्रुटि, ये प्रतिशत त्रुटि क्या होती है सर, ये होता है डेल्टा A अपान A इंटू 100, यही होता है। तो चलो कोई बात नहीं। डेल्टा A क्या है, डेल्टा A क्या है देख लो, क्या है, ये है अपान A का वैल्यू 2.2 आया है इंटू 100, ठीक है। सॉल्व कर लो, 100 का मल्टीप्लाई करो 6/2.2 या 60/22 आ जाएगा, देख लो, सही है। 60/22 आ गया, कटा दो, ये हो गया 30/11, क्या हो जाएगा 11 दूना 22, कितना बचा 11 दूना 22, 8 बचा, 11 सते 77, 80, 11 दूना 22, इतना प्रतिशत त्रुटि आ जाएगी, 2.72%। सही है, एकदम सही है गुरुजी। अब क्या, छड़ की लंबाई का सही तरीका क्या होगा, तो छड़ की लंबाई का जो सही तरीका होगा वो ये होगा कि जो प्रॉपर फॉर्म लिखना है, क्या, छड़
की लंबाई, वो क्या होता है ए प्लस माइनस डेल्टा ए। तो ये क्या है, ये सर कहाँ है, ये 2.2 आया था, 2.2 प्लस माइनस डेल्टा ए कितना आया था, ये 0.06। बोलो हाँ या ना, सही है, इतना सेमी आ गया। ये प्रॉपर फॉर्म इस तरह से लिखा जाएगा। बात समझ में आया, कोई दिक्कत नहीं, तो सब कुछ निकाल दिए हम लोग। ठीक है, अब चलते हैं आगे सॉल्व करते हैं। देखिए इसे स्क्रीनशॉट बनाइए, आगे देखते हैं। आपको परीक्षा में जो क्वेश्चन मिलेगा वो अब से मिलेगा। अब तक जो कहानी बताया हूँ केवल कॉन्सेप्ट था, कहानी, असली कहानी अब से शुरू होगा। इसीलिए हम कह रहे थे जब पूरा देख लोगे, शुरू में 10% न समझ में आए कोई दिक्कत नहीं, लास्ट तक देखोगे सब सवाल समझ में आ जाएगा, क्वेश्चन कर जाओगे। अब देखो त्रुटियों का जोड़ तथा घटाना और गुणा और भाग, इसी पर क्वेश्चन बनता है। तो आइए अब समझाते हैं, जो उसे ध्यान दीजिएगा, कुछ नहीं तामझाम बहुत नहीं समझाएंगे, सीधा सीधा काम की बात। जोड़, जैसे मान लीजिए जेड कोई रिजल्ट है और इसमें जोड़ा गया ए प्लस बी जोड़ा गया है, क्या ए प्लस बी जोड़ा गया, रिजल्ट मिला जेड। अच्छा है सर, कोई बात नहीं। और घटाना में जेड रिजल्ट है और ए माइनस बी, ए में से बी घटाया जाएगा, जेड रिजल्ट मिल रहा है। अब आपको जो त्रुटि जेड में त्रुटि होगी, निरपेक्ष त्रुटि, वो बताना है। भाई ए में नापे होगे कुछ त्रुटि आई होगी, बी में कुछ त्रुटि आई होगी, तो जेड में कितनी त्रुटि आएगी, जोड़ रहे हो, ए में कुछ त्रुटि आई, बी में कुछ त्रुटि आई, तो जेड में कितनी त्रुटि आई। ठीक है, अभी बता रहे हैं, एग्जाम्पल के साथ भी बताएंगे, चिंता न करो। तो यहाँ क्या होता है, चाहे जोड़ हो या घटाना, दोनों में जो त्रुटियाँ होती है, निरपेक्ष त्रुटि इन जेड, वो सदैव ऐड होती है, जुड़ जाती है, काम खत्म, सदैव जुड़ जाती है, डेल्टा ए प्लस डेल्टा बी, अर्थात जेड में जो त्रुटि होगी वो दोनों त्रुटियों का योग के बराबर होगी। ठीक है, एग्जाम्पल देख लो, समझ में आ जाएगा। एग्जाम्पल जैसे देखो, R1 बराबर 20 प्लस माइनस 0.3 इस तरह से दिया है, और R2 बराबर 10 प्लस माइनस 0.1 ओम दिया है। ठीक है, अब कराया श्रेणी क्रम में है। तो तुल्य प्रतिरोध कितना होगा, तथा उसमें निरपेक्ष त्रुटि भी कितनी होगी। निरपेक्ष त्रुटि मतलब समझ रहे हैं, माध्य निरपेक्ष त्रुटि। निरपेक्ष त्रुटि हम कहने का मतलब माध्य निरपेक्ष त्रुटि, या केवल कहेगा त्रुटि कितनी होगी। ठीक है, ये पूछ लेगा। अब त्रुटि पूछे, प्रतिशत त्रुटि पूछे, त्रुटि मतलब माध्य निरपेक्ष त्रुटि, ये सवाल है। भाई आप तो जानते हैं सीरीज क्रम में RS बराबर R1 प्लस R2 होता है, बोलो हाँ या ना। जी सही है, प्लस होता है, हाँ सर प्लस होता है, देख लो, इसका मतलब प्लस वाला है जी, तो सब जुड़ जाएंगे। ये क्या है सर, ये चीज़ आपका जो R1 है ये तो है, प्लस ये डेल्टा R1 है, ये त्रुटि है। ये क्या है, ये सर तो R2 है और ये प्लस माइनस डेल्टा R2 है, मतलब क्या है, ये त्रुटि है, ये त्रुटि है। R1 R2 ये वैल्यू है, वास्तविक माध्यमान, और उसमें त्रुटि क्या है, ये है। तो त्रुटियाँ भी क्या होंगी, सदैव जुड़ जाएंगी, त्रुटियाँ भी जुड़ जाएंगी। तो इसका वैल्यू क्या होगा, डायरेक्ट जोड़ दो, डेल्टा, अगर हम RS निकालें तो ये हो जाएगा डेल्टा R1 प्लस डेल्टा R2, सीधा सीधा। तो डेल्टा RS मतलब तुल्य प्रतिरोध में त्रुटि, डेल्टा R1 0.3 प्लस 0.1 इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0.4। अगर आपसे अलग से पूछ ले कि इसमें त्रुटि बताओ तो 0.4 हो जाएगा। ठीक है, और अगर पूछे कि इसे जोड़ कर दिखाओ
तो जोड़कर भी दिखा सकते हो, क्योंकि जोड़ ये सामने पड़ा ही है, सीधा सीधा सब जोड़ दो, कोई दिक्कत नहीं है। अब क्या हो जाएगा, जो तुल्य प्रतिरोध होगा, तुल्य प्रतिरोध वो क्या आएगा, आर एस प्लस माइनस डेल्टा आर एस। इसी तरह से लिखोगे, आर एस कितना होगा, R1 प्लस R2 20 और 10 30 प्लस माइनस 0.4 हो गया, इतना उत्तर हो गया। बात कुछ समझ में आया, कुछ समझ में आया, थोड़ा बहुत नहीं समझ में आया, अच्छा नहीं समझ में आया तो फिर से देखो, ठीक, पहले इसे स्क्रीनशॉट ले लो, अगर ये समझ में आया, नहीं समझ में आया तो मैं और समझा रहा हूँ। चलो हटाएं इसे, हटा दो गुरुजी, हटा दें, हाँ स्क्रीनशॉट ले लो। नहीं समझ में आएगा तो मास्टर दूसरा तरीका बताए, क्या दिक्कत है, ठीक है। आर एस बराबर R1 प्लस R2 होता है, चुपचाप मान रख के जोड़ दो, आर एस बराबर R1 पूरा जोड़ दो, 20 प्लस माइनस 0.3 प्लस 10 प्लस माइनस 0.1 सब जोड़ दो, 20 10 30 प्लस माइनस इसे भी जोड़ दो, जो त्रुटि है 0.3 0, ये हो गया आपका तुल्य प्रतिरोध। तुल्य प्रतिरोध इसमें सब है, परसेंटेज एरर भी है, सॉरी परसेंटेज नहीं, निरपेक्ष एरर, निरपेक्ष त्रुटि भी है, ठीक है। ये आ गया आंसर, यही तो आया था, मतलब ये जुड़ गया। तो जोड़ते समय तो सर आसानी से हम जोड़ ही देते, हाँ घटाते समय जरूरी दिक्कत होता, तो चलो एक घटाना भी कर लेते हैं, घटाना यहाँ कर लेते हैं, क्या दिक्कत है। तापांतर होगा, ये देखिए क्वेश्चन, ये हो गया है, इसे हटा दें, अब ये क्वेश्चन सामने पड़ा है, ठीक है। घटाना वाला तापांतर है, घटाना, शुरू में इतना ताप था, बाद में इतना हो गया, तो तापांतर बता सकते हो जी, दिस माइनस दिस, तो तापांतर इसे हल कर रहे हैं अब, तापांतर बराबर T2 माइनस क्या हो जाएगा T1, आ गया घटाना वाला जी सर। तो 120 जल्दबाजी में आप कैसे परिश्रम करेंगे वो इसलिए हम बता रहे हैं, नहीं तो फालतू में आप काहे परेशान होंगे, हम हैं तो काहे परेशान होंगे। T1 100 प्लस माइनस 0.2, कोई दिक्कत तो नहीं होनी चाहिए सर, नहीं है। 120 में 100 तो आराम से घटा लेंगे, एकदम घटा लेंगे सर, 20 बच गया। अब यहाँ 0.5 में से 2 घटा मत दीजिएगा, घटा मत दीजिएगा, क्यों सर, क्योंकि जुड़ेगा सदैव, त्रुटि सदैव जुड़ेगी। 10 ये तो सही मान है, ये सही मान तो घट जाएगा, लेकिन जो त्रुटि है वो सदैव जुड़ना है, चाहे घटाना हो चाहे जोड़। 0.5 त्रुटि यहाँ है, 0.2 की यहाँ है, प्लस माइनस 0.7 हो जाएगा, समझ रहे हैं कि नहीं, त्रुटि सदैव जुड़ेगी। इसका मतलब क्या हुआ, 120 डिग्री नापा है लेकिन 0.5 का एरर है, और इसका मतलब 100 डिग्री नापा है, 0.2 का एरर है, तो एरर सदैव जुड़ता है, एरर कभी घटता नहीं, समझ लेना, चाहे जोड़ हो चाहे घटाना, एरर सदैव जुड़ता है। आशा करता हूँ बात समझ गए होंगे कि एरर जहाँ आएगा वहाँ जोड़ देंगे हम, ठीक है, आशा करता हूँ ये बात समझ में आ गया। आगे चलें जी, देखिए क्या है, त्रुटियों का गुणा था भाग, गुणा में क्या किए, जेड बराबर ए गुणे बी कर दिए, ए कोई माप लिए बी कोई माप लिए हम, और दोनों का मल्टीप्लाई करके जेड रिजल्ट निकाल रहे हैं। भाग में ए कोई माप ले लिए बी कोई माप ले लिए, दोनों में भाग है, उसका रिजल्ट जेड है। जब ए नापे होंगे तो ए में कुछ त्रुटि आई होगी, जब बी नापे होंगे तो बी में कुछ त्रुटि आई होगी, तो जेड में जो त्रुटि आएगी वो भी बताना है। यहाँ भी वही हाल है। तो इसके लिए क्या करेंगे, इसके लिए सदैव गुणा और भाग में, गुणा और भाग में सदैव क्या करेंगे, त्रुटियां सदैव आपेक्षिक त्रुटि निकलेगी। वहाँ क्या होता है, निरपेक्ष त्रुटि निकलती थी, यहाँ क्या आएगा, आपेक्षिक त्रुटि आएगा। वहाँ क्या होता था, निरपेक्ष त्रुटि, यहाँ क्या आएगा, आपेक्षिक त्रुटि। तो यहाँ सदैव चाहे गुणा हो या भाग हो, ये आराम से समझ लीजिए, डेल्टा जेड अपान जेड, मतलब जेड में आपेक्षिक त्रुटि बराबर डेल्टा ए अपान ए प्लस जुड़ जाए, प्लस बी है ना, डेल्टा बी अपान बी, ठीक, चाहे ए वाला हो और चाहे ए, चाहे गुणा हो या भाग, त्रुटियां सदैव आपेक्षिक त्रुटि निकलेंगी। ये क्या है, आपेक्षिक त्रुटि है, आपेक्षिक त्रुटि, मतलब समझ गए, जोड़ और घटाना में
निरपेक्ष त्रुटि निकलता है, यहाँ अपेक्षित त्रुटि। मतलब अगर हमें भाग देना है, ए बटे बी करना है, तो ए में आपेक्षिक त्रुटि धन बी में आपेक्षिक त्रुटि बराबर जेड में आपेक्षिक त्रुटि। इसका मतलब ये हुआ। यहाँ भी क्या है, ए में आपेक्षिक त्रुटि धन बी में आपेक्षिक त्रुटि बराबर जेड में आपेक्षिक त्रुटि। अगर यहाँ हम लिख दें आपको, हम लिख सकते हैं कि जेड में आपेक्षिक त्रुटि बराबर ए में आपेक्षिक त्रुटि प्लस बी में आपेक्षिक त्रुटि सदैव होगा। किस केस में? गुणा या भाग दोनों के केस में। गुणा या भाग दोनों में क्या होगा? त्रुटि निकलेगा जेड में। और जोड़ तथा घटाना में क्या होता है? जोड़ तथा घटाना में, जोड़ या घटाना में क्या होता है? जोड़ या घटाना में जेड में निरपेक्ष त्रुटि, माध्य निरपेक्ष है, जेड में माध्य निरपेक्ष त्रुटि बराबर ए में माध्य निरपेक्ष त्रुटि प्लस बी में माध्य निरपेक्ष त्रुटि, इसका योग होता है। समझ में आया? सदैव होता है ये सब, कोई दिक्कत नहीं। तो मतलब अगर गुणा है या भाग है तो इस तरह से हम तोड़ लेंगे, और जोड़ है तो बताए थे अभी ए स्थिति होता है। डेल्टा जेड बराबर डेल्टा ए प्लस डेल्टा बी, ए स्थिति ये है, और ये वाली स्थिति तो अभी आपके सामने है। डेल्टा जेड बराबर डेल्टा अपान जेड बराबर डेल्टा ए अपान ए प्लस डेल्टा बी अपान बी, ए है सामने आपके। ठीक है, आशा करता हूँ बातें समझ में आ गई। अब अगर प्रतिशत ऋण निकालना है तो इसमें 100 का गुणा कर दो, परसेंटेज में बदल जाएगा। अगर परसेंटेज कहेगा जेड में प्रतिशत त्रुटि तो 100 का गुणा करो, 100 का गुणा कर दो, परसेंटेज ही निकल आएगा। तो ठीक, इसे स्क्रीनशॉट लो। सर इसका एग्जाम्पल बताते हैं। देखिए एक क्वेश्चन ए है, एक क्वेश्चन ए है, ठीक है। इसको देख लीजिए आप, भिन्न वाला प्रॉब्लम दूर हो जाएगा, गुणा वाला प्रॉब्लम तो अपने आप दूर कर लेंगे। ठीक है, अभी और भी क्वेश्चन कर देंगे तो वहाँ आ जाएगा। विभवांतर क्या होता है? दिया है क्वेश्चन में, विभवांतर 100 प्लस माइनस 5 वोल्ट दिया है और धारा 10 प्लस माइनस 0.2 एम्पियर। तो आर में परसेंटेज एरर। तो आप पहले तो फार्मूला बताइए क्या होता है। सबसे पहले फार्मूला आपको जानना पड़ेगा। V बराबर आई आर, पूछा क्या है R, तो R बराबर क्या हो जाएगा? V बटे आई, V बटे आई हो जाएगा। अब इसमें निरपेक्ष त्रुटि बता सकते हैं सर, इसका अपेक्षिक त्रुटि निकाल लीजिए। डेल्टा आर बटे आर बराबर डेल्टा V अपान V प्लस डेल्टा आई अपान आई। अभी जैसे हम बताए थे, यही तो अभी बताए थे, याद होगा। जेड बराबर ए अपान बी है, तो इसको हम क्या लिखते थे? डेल्टा जेड अपान जेड बराबर डेल्टा ए अपान ए प्लस डेल्टा बी अपान बी, यही तो लिखते थे, यही लिखा जाएगा जी त्रुटि निकालने के लिए। और जेड बराबर ए गुणे बी हो तब भी यही लिखा जाएगा। डेल्टा जेड अपान जेड बराबर डेल्टा ए अपान ए प्लस डेल्टा बी अपान बी, यही लिखा जाएगा। आपेक्षिक त्रुटि के फॉर्म में लिखा जाएगा कि गुणा या भाग है, जोड़ घटाना में और अलग बताए हैं। ठीक है, तो चलिए यहाँ देखिए, अब इसमें प्रतिशत त्रुटि निकालना है। तो आपेक्षिक त्रुटि में 100 का अगर गुणा कर दें तो प्रतिशत त्रुटि हो जाता है। चारों तरफ 100 का गुणा कर दें, 100 का गुणा कर दो। तो इसका मतलब क्या है? ये है आर में प्रतिशत त्रुटि, ये है विभवांतर में प्रतिशत त्रुटि, ये है धारा में प्रतिशत त्रुटि। तो चलो निकाल लो, कैसे निकलेगा? आर में प्रतिशत त्रुटि पूछ रहा है, आर में प्रतिशत त्रुटि मतलब ये चीज़ पूछ रहा है आपसे, यही पूछ रहा है। तो विभवांतर में प्रतिशत त्रुटि निकाल लो। डेल्टा भी क्या है भाई मेरे, कहाँ गया? ये भी है प्लस माइनस डेल्टा भी ये है, और ये आई है प्लस माइनस डेल्टा आई ये है। ऐसे ही तो लिखते थे, याद होगा जी। तो भी डेल्टा भी क्या है सर? 5 है, अपान भी क्या है? 100 है, गुणे क्या है? 100 प्लस जुड़ता है सदैव। डेल्टा आई क्या है? 0.2 अपान आई क्या है? 10 गुणे 100
100 कट गया, अब ये 1 0 0 से कट गया, 2 बचेगा, तो 5 + 2 बराबर 7% आ गया। आर में प्रतिशत त्रुटि कितना आ गया? 7%। आर में परसेंट त्रुटि क्या है? 7%। यही आंसर हो गया रेजिस्टेंस में। ठीक है, अब चलो यहाँ ए वाला पूरा करो, आप ए वाला कंप्लीट करो। ए वाला कैसे होगा? आर में क्या निकालना? निरपेक्ष त्रुटि भी निकालना है, डेल्टा आर भी निकालना है, अपेक्षिक त्रुटि भी निकालना है, परसेंटेज एरर। अपेक्षिक त्रुटि मतलब यही 100 का गुणा ना करो, अपेक्षिक आ गया। तो दिया तो है, विभवांतर क्या दिया है सर? v बराबर 10 ± डेल्टा v। ये हो गया i ± डेल्टा i। क्लियर? हाँ, r बराबर क्या होता है? v/i, यही होता है। तो चलो डेल्टा r का वैल्यू निकालना चाहो निकाल सकते हो यहाँ से। तो यहाँ से r बराबर निकाल के पहले रख लो v और i का। v मतलब 100 और i मतलब 10, तो आ गया 10 ओम। 10 × 100, 10 ओम आ गया r का वैल्यू। कोई बात नहीं, निकाल लिए हम। डेल्टा r/r बराबर डेल्टा v/v प्लस डेल्टा i/i लिख सकते हो, क्योंकि निरपेक्ष त्रुटि पूछा है। तो अपेक्षिक त्रुटि पहले निकाल, ये अपेक्षिक त्रुटि है, अपेक्षिक त्रुटि है, निकाल लो। क्या आ जाएगा? डेल्टा v 10, v का मान 100 प्लस डेल्टा i 0.2/i 10। सॉल्व करो। 10 × 100, 1/10, या सीधा सीधा सॉल्व कर लो यार। 10 का ये हो जाएगा 0.1 और ये हो जाएगा प्लस 0.02, ये हो जाएगा 0.12 हो जाएगा। तो डेल्टा r/r इतना आ गया। बोलो क्लियर? डेल्टा r/r इतना आ गया। ये वाला क्लियर हो गया। और अपने को क्या चाहिए? अगर डेल्टा r/r पूछा था तो 0.12 आ गया, एक उत्तर तो हो गया। लेकिन सर डेल्टा r भी पूछा है, तथा डेल्टा r के लिए क्या करोगे? डेल्टा r/r बराबर अगर 0.12 है तो डेल्टा r बराबर तिरिये गुणा कर दो r का, 0.12 × r। r का वैल्यू यहाँ दिया है, निकाले हो 10, 0.12 × 10 मल्टीप्लाई करो, ठीक हो जाएगा। इतना ओम आ गया डेल्टा आर, निरपेक्ष त्रुटि। अब सर प्रतिशत त्रुटि, प्रतिशत त्रुटि से हटा दे रहे हैं, ये प्रतिशत त्रुटि बता दो, परसेंटेज एरर भी बता सकते हो, कोई दिक्कत थोड़ी है। प्रतिशत त्रुटि में मतलब क्या है? सीधा सीधा सर इसी में 100 गुणा कर दो, डेल्टा r/r गुणे 100, तो प्रतिशत त्रुटि हो गया। डेल्टा r/r पता ही है, डेल्टा r/r 12 है, 0.12 है, गुणे 100 बराबर 12% आ गया। कोई दिक्कत है? नहीं, कुछ भी पूछे निकाल सकते हो। और अब कहोगे ये IRT में आया हुआ है क्वेश्चन, इस तरह का यही r बराबर v/i पे क्वेश्चन आया है IRT में। तो क्या करेंगे? लगाओ, सिंपल है। ठीक, आगे देखते हैं। देखिए एक नोट पढ़िए, बहुत ज़रूरी है ये नोट। नोट क्या है? z बराबर a पावर p, b पावर q, c पावर r, इस तरह का कोई फार्मूला भी हो, उसे खोल के हमें इसे प्रतिशत त्रुटि कैसे निकालते हैं। तो इसमें प्रतिशत त्रुटि निकालने के लिए हमें कुछ नहीं करना है, सीधा सीधा लॉग लेके सॉल्व होता है। फिलहाल हम ऐसे ही कर देते हैं, ठीक, गुणे 100। कोई भी सवाल आया इस तरह से आप कर सकते हैं। अधिकतम संभावित त्रुटि है, अधिकतम मतलब मैक्सिमम प्रतिशत त्रुटि जेड में क्या हो जाएगा? पावर पहले आ जाएगा, बस पावर को पहले उतारिए, डेल्टा a/a गुणे 100, ठीक है, a प्लस इसका पावर q डेल्टा b/b गुणे 100 प्लस ए बी प्लस में, हालांकि ऊपर जाने के बाद माइनस होगा, लेकिन अधिकतम लिए हो तो प्लस आ जाएगा। r पावर पहले आ जाएगा, बस सीधा सीधा डेल्टा c/c गुणे 100, पावर पहले ला दीजिए, अधिकतम संभावित त्रुटि आपका निकल जाएगा। अधिकतम संभावित त्रुटि, संभावित त्रुटि
मैक्सिमम पॉसिबल एरर जो होता है वो कैसे निकलता है, ऐसे निकलता है। ठीक, कोई भी फार्मूला दिया इस तरह से आएगा। इस तरह का आपको क्वेश्चन भी देगा, क्या देगा, जेड बराबर ए पावर ए स्क्वायर ऐसे दे देगा, बी पावर 3 अपान सी रूट डी में यदि ए में यदि ए बी सी तथा डी में प्रतिशत त्रुटि क्रमशः, अब ये सब आए हुए हैं बड़े बड़े परीक्षाओं में, क्रमशः 2%, 3%, 1% तथा 2% है, तो जेड में प्रतिशत त्रुटि क्या होगी ये पूछ रहा है। इस तरह का फार्मूला दिया है और इसमें आपको निकालना है। ठीक है, चलो कैसे निकालोगे, कुछ नहीं सर, आराम से फार्मूला दे दिया तब तो मास्टर हो जाएंगे। डेल्टा जेड अपान जेड गुणे 100, ये क्या हुआ, जेड में अधिकतम संभावित प्रतिशत त्रुटि। ए स्क्वायर है, पावर पहले ले लो, डेल्टा ए अपान ए गुणे 100, इस ये क्या हुआ, ए में प्रतिशत त्रुटि, प्लस पावर पहले आ जाएगा, डेल्टा बी अपान बी गुणे 100, प्लस ये ऊपर चला जाएगा, डेल्टा सी अपान सी गुणे 100, प्लस ये रूट है, रूट का मतलब 1/2 पहले आ जाएगा, डेल्टा डी अपान डी गुणे 100। रूट का मतलब क्या हुआ, 1/2, ऊपर जाएगा माइनस होगा, लेकिन आपको माइनस नहीं लेना है क्योंकि अधिकतम में सब प्लस लेना है। ठीक, वैल्यू रख दो, वैल्यू रखो, 2 गुणे ए में प्रतिशत त्रुटि कितना है, 2%, 2% है, प्लस इसमें देखो बी में कितना है, 3% है सर, 3 ब्रैकेट में 3% गुणा धन सी में कितना है, 1% है सर, 1% है, और डी में 1/2, डी में कितना है, 2% है, 2%। सॉल्व कर लो उत्तर, इसे सॉल्व कर लो, उत्तर हो गया 2 दूनी 4 प्लस 3 त्रिका 9 प्लस 1 प्लस 1, टोटल क्या परसेंटेज बाहर कर लिए, 9 4 13, 13 1 14, 14 1 15, तो टोटल कितना आ गया 15%। तो जेड में परसेंटेज एरर कितना हो गया, 15%। ठीक है, दिख रहा हो तो अच्छा है, नहीं तो समझ लो हम बोल दिए हैं, समझ में आ गया होगा। फिर हम आगे क्वेश्चन करते हैं, पहले इसे बना लो। चलो इसको हम करते हैं। ठीक है, इसको हल करें तो क्या होगा, सबसे पहले बहुत आसान होता है, गोले की त्रिज्या, गोले का आयतन क्या निकालना, आयतन में त्रुटि निकालना है, तो गोले की त्रिज्या पता है, यहाँ देख लिए होंगे, अब हम यहाँ खड़े हो सकते हैं। तो गोले की त्रिज्या में 2% त्रुटि है, तो आयतन बराबर क्या होता है, 4/3 पाई आर क्यूब। नापोगे क्या, 4/3 नापोगे, पाई नापोगे, ऐसा तो कहानी खत्म, कांस्टेंट है, आर केवल नापेंगे। तो ठीक है, केवल आर का काम करो, बाकी इसे हटाओ, तो डेल्टा वी अपान वी गुणे 100, ये क्या हुआ भाई, मैक्सिमम प्रतिशत त्रुटि किसमें, आयतन में, बराबर पावर पहले आ जाएगा 3 डेल्टा आर अपान आर इंटू 100, ये क्या है, आर में प्रतिशत त्रुटि, त्रिज्या में प्रतिशत त्रुटि कितना दिया है सर, 2% दिया है, तो काम खत्म ना, 3 गुणे 2% बराबर 6% आंसर हो गया, 3 दूनी 6, 6% आ गया, किस में, आयतन में। बस सिंपल सा यही उत्तर था, सोच लो। सर क्वेश्चन नंबर 2 जरा देख लीजिए, आयत की लंबाई में 2% और चौड़ाई में 3% त्रुटि, तो क्षेत्रफल में त्रुटि बताओ। एरिया बराबर क्या होता है, लेंथ गुणे विड्थ, गुणा हो तो हम बताए थे क्या होता है, गुणा हो तो अनुपात निकालते थे, याद होगा, डेल्टा ए अपान ए, प्रतिशत त्रुटि निकालना है, गुणे 100 कर सकते हो, बराबर मैक्सिमम प्रतिशत त्रुटि निकाल लो, सब प्लस ही रहेंगे, डेल्टा एल अपान एल गुणे 100 प्लस डेल्टा बी अपान बी गुणे 100। बोलो सही है। ये क्या है, एल में प्रतिशत त्रुटि है, ये क्या है,
बी में प्रतिशत त्रुट है, विड्थ चौड़ाई में प्रतिशत त्रुट, तो लंबाई में प्रतिशत त्रुट कितना है सर 2% और चौड़ाई में कितना है 3%, तो क्षेत्रफल में कितना हो जाएगा 5%। ये क्षेत्रफल में हो जाएगा 5% आंसर। इतना आसान, हाँ बस इतना ही करना होता है क्या सर, तब तो मज़ा आ गया। तो यहाँ इसे हटा के ऊपर हम इसका कर रहे हैं अब, ठीक है। आप स्क्रीनशॉट पहले जब हम उधर थे तो रोक के आप ले लिए होंगे, ठीक है। अब ज़रा इधर देखो, क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है। ये फार्मूला दिया है x बराबर a³ b² अपान c⁻³ इसे खोल दो, डेल्टा x अपान x गुणे 100, ये x है यार ध्यान देना, और ये गुणा है, ये नहीं, ये x हम ऐसे बना दे रहे हैं, ठीक है, ये x और गुणा ऐसे। इसमें मैक्सिमम त्रुटि निकालना है, त्रुटि बोले तो मैक्सिमम निकालना है। पावर पहले आ जाएगा 3 डेल्टा a अपान a गुणे 100 प्लस 2 पावर पहले आ गया डेल्टा b अपान b गुणे 100 प्लस ये भी प्लस में ही ऊपर ले जाके 1/3 पावर पहले डेल्टा c अपान c गुणे 100, ठीक है। बस वैल्यू रख दो, आंसर वैल्यू रख दो, आंसर हो गया। सबका वैल्यू दिया होगा। 3 ए में प्रतिशत त्रुटि दिया है 2%, 2% रख दिए, प्लस बी 2 रख दो, बी में प्रतिशत त्रुटि दिया है कै प्रतिशत है 1%, 1% हो गया, प्लस 1/3 रहने दो, सी में कितना दिया है 3%, 3% रख दो, 3 3 से कट जाएगा, 3 दूनी 6, 6% प्लस 2 1 का 2, 2% प्लस 1%, 6 2 8 9%, टोटल कितना हो जाएगा 9%। किस में त्रुटि आएगी, एक्स में आ जाएगी। कोई दिक्कत बिल्कुल नहीं होना चाहिए। तो इस तरह का देगा, कर लेंगे। कोई प्रॉब्लम हो तो बताओ, ठीक है। कोई दिक्कत है नहीं, मज़ा आया, ठीक। तो इस तरह का ही क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है। मैंने r बराबर v अपान आई वाला भी कर दिया है, कोई समस्या नहीं। यहाँ से लेंथ वाला भी हो जाएगा। तो इस तरह का जो क्वेश्चन होगा आप कर लीजिए। इस तरह से आप एग्ज़ाम में आने वाले क्वेश्चन को कर सकते हैं प्रतिशत त्रुटि। और अगर डिटेल में समझना हो कि सर ये जो एडिशन था z बराबर a प्लस बी, वो कैसे आया डेल्टा z बराबर डेल्टा a प्लस डेल्टा b, तो जब 11th का हम पढ़ाएंगे पहला चैप्टर, तो उस वीडियो में डिटेल में करेंगे, क्योंकि प्रूफ वहाँ होगा। यहाँ कंपटीशन में अगर उससे करेंगे तो और माथापच्ची आपको करना पड़ेगा फालतू। तो हमारा काम कंपटीशन अगर निकालना है तो काम की बात पढ़ेंगे। काम की बात यही है जिससे हमारा काम आसानी से हो जाए, ठीक है। कौन सूत्र कैसे आया है इसको अगर प्रूफ देखना है, जब 11th का क्लास हम शुरू करेंगे बोर्ड का, तो उसमें मैं पूरा डिटेल में करूँगा, तो वहाँ देख लीजिएगा, ठीक है। ठीक, जो भी कन्फ्यूजन हो, डिटेल जिसका भी चाहिए, सबका डिटेल एकेडमिक क्लास में, बोर्ड वाले क्लास में मैं दूंगा। 12th का भी शुरू करूंगा, 11th का भी कुछ दिन में, 11th और 12th दोनों का मैं शुरू करने वाला हूं, तो वहां डिटेल में हर चीज़ मिल जाएगा आपको, ठीक है। आशा करता हूं ये बातें समझ में आई, और यहाँ तक अगर देखे हो तो पक्का समझ में आया होगा। और एक बार और देख लेना अगर कोई कन्फ्यूजन होगा, और नोट्स बना लेना, सब कर जाओगे, ठीक। और चैनल को सब्सक्राइब करके इसे प्रमोट करो, फिर एक बार कह दिए, ठीक है। चलो धन्यवाद आज के लिए, फिर मिलते हैं अगली क्लास में।